नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा और सबसे पहले नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। सेंसेक्स की वीकली एक्सपायरी के दिन बाजार में हल्की बढ़त। कल कैश की एडजस्टमेंट को मिलाकर निफ्टी करीब 70 पॉइंट की तेजी के साथ 24,650 के करीब। रिलायंस, आईसीआईसीआई बैंक, टाइटन और सन फार्मा ने भरा जोश। बैंक निफ्टी में भी हल्की बढ़त। मिड कैप और स्मॉल कैप में फ्लैट कारोबार। डिफेंस शेयरों ने आज दिखाया दम। 2.5% से ज्यादा चढ़ा इंडेक्स। गोल्डमैन सैक्स की बुलिश रिपोर्ट से एचएएल करीब 5% उछाल के साथ वायदा का टॉप गिरर बना। साथ ही बीडीएल, मैसगांव, डॉक और कोचीन शिपयार्ड भी 4% ज्यादा के उछाल के साथ वायदा के टॉप गेनर्स में शुमार। डिफेंस के साथ साथ केमिकल और ऑयल एंड गैस सेक्टर में भी रौनक। 1% ज्यादा चढ़े दोनों सेक्टर इंडेक्स। साथ ही कैपिटल गुड्स, सरकारी बैंकों में रौनक, लेकिन ऑटो, मेटल और रियल्टी में हल्की मुनाफा वसूली। आज के बिग स्टॉक्स का जलवा। अच्छे नतीजों के बाद नवीन फ्लोरिन और न्यूलैंड लैब बने आज के हीरो। दोनों में 8 से 11% का उछाल, लेकिन कमजोर नंबर्स के बाद इओन एक्सचेंज में तगड़ा एक्सीडेंट, करीब 6% उठा। इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन के बाद स्विगी में मजबूती। मैनेजमेंट ने कहा FY31 तक 10,000 करोड़ एडजस्टेड एबिटा करेंगे हासिल। साथ ही बोला पर्याप्त कैश के साथ कर्ज मुक्त है कंपनी। आज के चार्ट जीपीटी पड़े सटीक। श्रीराम फाइनेंस शेयर करीब 3% के उछाल के साथ लाइफ हाइस पर पहुंचा। वहीं पीएनबी हाउसिंग में भी 3% ज्यादा का उछाल। पेटीएम भी चला। आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा। एलकेपी सिक्योरिटीज के रूपक डे हमारे साथ मौजूद हैं, लेकिन सबसे पहले लेकर आते हैं समय का बाजार का हाल आपकी स्क्रीन पर और मार्केट का मूड माहौल एक बार क्विकली देखते हैं। हालांकि स्टॉक स्पेसिफिक, सेक्टर स्पेसिफिक एक्शन काफी इंटैक्ट है आज के सेशन में और इंडेक्स लेवल पे वॉलेटिलिटी एज एक्सपेक्टेड देखने को मिल रही है। बहुत ज्यादा एक्शन नहीं है, फ्लैट है, लेकिन काफी वॉलेटाइल मार्केट इस समय ट्रेड करते हुए दिखाई दे रहा है। 24,600 के इर्द गिर्द फिलहाल निफ्टी घूम रहा है। सिमिलरली अगर बैंक निफ्टी या मिड कैप्स पर नजर डालें आज के सेशन में, तो बैंक निफ्टी में भी आज के कारोबार में बहुत ज्यादा एक्शन तो नहीं, हल्की बढ़त जरूर देखने को मिल रही है, बट निफ्टी जितनी वॉलेटिलिटी नहीं है। यहां पर 200 पॉइंट की तेजी देखने को मिल रही है। निफ्टी बैंक में आज के सेशन में 57,942 के लेवल्स है। मिड कैप्स ऊपरी स्तरों से वापस थोड़ा नीचे आए हैं, जहां से शुरुआत की थी बेसिकली वहीं आकर अब ट्रेड हो रहे हैं और यहां फ्लैटिश टोन पर कामकाज दिख रहा है। इस पूरे हफ्ते इनफैक्ट स्मॉल कैप इंडेक्स कंपैरेटिवली बेटर प्लेस्ड रहा है और यहां पर मिड कैप्स से बिल्कुल अलग परफॉर्मेंस रही है। स्मॉल कैप इंडेक्स आज भी जो स्ट्रेंथ दिख रही है उसको होल्ड करते हुए लगभग 0.5% ऊपर ट्रेड कर रहा है। अब लेकर आते हैं मार्केट की ब्रेथ आपकी स्क्रीन पर, निफ्टी के कॉन्स्टिट्यूएंट्स आपकी स्क्रीन पर और साथ ही सेक्टोरल हीट मैप। क्योंकि स्मॉल कैप्स में बाइंग है और इसीलिए एनएससी स्टैट्स टुवर्ड्स बुलिश साइड इंक्लाइंड दिखाई देंगे। 1750 शेयर जो कि बढ़कर ट्रेड कर रहे हैं, 1317 स्टॉक से जो गिरावट के साथ कर रहे हैं कारोबार आज के सेशन में। और एक बार क्विकली नजर डालते हैं सेक्टोरल हीट मैप पर भी और आज के सेशन में मिक्स ट्रेंड्स देखने को मिल रहे हैं। पहले वो पॉकेट्स बताते हैं जहां पर एक अच्छी बाइंग देखने को मिल रही है। तो एक आज का क्लियर लीडर है डिफेंस स्पेस, 3% का उछाल है। 1% की मजबूती ऑयल एंड गैस और कैपिटल गुड इंडेक्स में देखने को मिल रही है। वहीं पीएसयू बैंक फाइनेंशियल्स फ्लैट, हल्की बढ़त देखने को मिल रही है। सिमिलरली फार्मा दबाव वाले स्पेस कहां पर है, तो 1% नीचे ऑटोज है। ऑलमोस्ट 1% का नुकसान रियल्टी और मेटल्स में देखने को मिल रहा है। आईटी 0.5% नीचे, एफएमसीजी भी हल्के नुकसान के साथ ट्रेड करते हुए दिखाई दे रहा है। लेकिन डिफेंस स्पेस डेफिनेटली आज का क्लियर स्ट्रॉन्ग परफॉर्मर है। लेकिन इस मूड माहौल के बीच में ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज आपकी क्या हो सकती है, इस पर करते हैं बातचीत। हमारे साथ आज के एक्सपर्ट बने हुए हैं रूपक डे। रूपक नमस्कार, बताइए पहले तो निफ्टी बैंक निफ्टी पर राय आज के सेशन में। देखिए हमें देखने को मिल रहा है एक रेंज बाउंड ट्रेडिंग सेशन। सेंसेक्स के एक्सपायरी के दिन निफ्टी ऊपर 24,700, नीचे 24,600 के उसी रेंज में निफ्टी ऑसिलेट कर रहा है। मुझे लगता है रेस्ट ऑफ द सेशन में निफ्टी साइडवेज टू नेगेटिव एक सेशन बिता सकता है पूरा दिन। और बैंक निफ्टी भी एक रेंज के अंदर है। कल का हाई के आसपास रेजिस्टेंस मिला, कल के हाई के ऊपर सस्टेन कर पाता है मोर और लेस, मान लीजिए 58,000 के ऊपर सस्टेन करता है तो बैंक निफ्टी में एक बाइंग आ सकता है। बट उसके ऊपर अगर सस्टेन नहीं करता है तो बैंक निफ्टी ऊपर से थोड़ा करेक्शन दिखा सकता है। तो ओवरऑल पुट लेके चल सकते हो बाई साइड में निफ्टी का 24,600 का पुट लिया जा सकता है। ओके, स्टॉक स्पेसिफिक स्ट्रैटेजी क्या रहेगी? स्टॉक स्पेसिफिक मुझे 2 स्टॉक अच्छा लग रहा है। एक तो देवयानी स्टॉक ने 200 डेज मूविंग एवरेज को रिक्लेम किया कल का सत्रों में, तो ओवरऑल सेंटीमेंट अराउंड द स्टॉक अच्छा लग रहा है। बाई की सलाह रहेगी और टारगेट रहेगा 135, नीचे स्टॉप लॉस लगाना होगा 120 पे। दूसरा कॉल रहेगा टाटा टेक में। टाटा टेक कंसोलिडेशन ब्रेकआउट दिया डेली चार्ट पे, तो सेंटीमेंट बहुत बढ़िया लग रहा है मुझे।
बाई की सलाह रहेगी फॉर टारगेट ऑफ 900, स्टॉप लॉस रहेगा 770। ओके, तो ये आपको ट्रेडिंग स्टॉक्स बताए गए हैं जहां पर पोजीशंस बना सकते हैं। लेकिन अब बात करते हैं नवीन फ्लोरिन की, जहां पर एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम आज के सेशन में है। दरअसल Q1 नंबर्स और जेफरीज की बुलिश रिपोर्ट के बाद स्टॉक 12% चढ़कर आज का इक्का बना हुआ है। नंबर्स कैसे रहे हैं, जेफरीज की रिपोर्ट में क्या कहा गया है, ये हाईलाइट समझते हैं श्रेया ठाकुर से। श्रेया बताएं। राइट, नवीन फ्लोरिन वाली आज का इक्का हमने इसको शुमार किया था। शानदार नतीजे थे, उसके बाद भी रैली अच्छी खासी नजर आ रही है। 11.5% अप आज के सेशन में, और सबसे अच्छी चीज जो रैली है वो स्क्रीन पे प्ले होती हुई नजर आई। शुरुआत इसकी ओपनिंग हुई थी 4% की तेजी के साथ, और अब देखिए कहाँ पहुंचकर कारोबार कर रहा है, लगभग 12.25% ऊपर है। इसलिए आज का इक्का हमने इसको लिया था क्योंकि नतीजे शानदार थे। नतीजे रख देती हूँ कैसे रही अर्निंग्स। तो साल दर साल अगर आप आंकड़े देखें तो काफी स्ट्रॉन्ग नजर आए हैं। प्रॉफिट 243 करोड़ के आसपास रहा, जो पिछले साल से काफी ज्यादा है। रेवेन्यू में 44% से ज्यादा की बढ़ोतरी देखने को मिली है साल दर साल, और एबिटा 72.7% पे रहा, जो कि पिछले साल से काफी अच्छे आंकड़े हैं। मार्जिन की बात करें तो यहाँ पर भी 34.2% मार्जिन रही है, पिछले साल से अच्छी तेजी यहाँ पर भी देखने को मिल रही है। तो साल दर साल के आंकड़े काफी अच्छे नजर आए। उसके बाद ये रैली हमने देखी स्क्रीन पर। इनफैक्ट इसके बाद जो रिपोर्ट्स आई थी, जो CNBC आवाज पर सबसे पहले आपने देखी, वो काफी इंटरेस्टिंग थी और काफी बुलिश साउंड करते हुए नजर आ रहे थे। जेफरीज ने एक तो बाई की कॉल रखी है नवीन फ्लोरिन पर, और टारगेट प्राइस देखिए 9,045 रुपए प्रति शेयर का टारगेट प्राइस रखा है। यानी कि अगर आप कंपेयर करें करंट मार्केट प्राइस से तो लगभग 17-18% का अपसाइड पोटेंशियल नजर आ रहा है। उनको भी नतीजे काफी अच्छे लगे हैं, और Q1 में एबिटा 16%, पैट 25% अनुमान से बेहतर रहा जेफरीज के अनुमान से। और जिसकी सबसे बड़ी वजह रही है HPP, हाई परफॉर्मेंस प्रोडक्ट्स। तो हाई परफॉर्मेंस प्रोडक्ट्स ने काफी अच्छा किया, जिससे अर्निंग्स को सपोर्ट मिला है। इतना ही नहीं, CDMO और साथ ही कूलिंग प्रोडक्ट्स की मजबूत पाइपलाइन आगे के ग्रोथ को सपोर्ट करेगी। अर्निंग्स विजिबिलिटी यहां से और स्ट्रॉन्ग नजर आ रही है। इनफैक्ट कंपनी एडवांस्ड मटेरियल्स पे अपना न्यू केपेक्स कर रही है, यहाँ पर खर्च कर रही है, जो कि आगे चलकर ग्रोथ को और सपोर्ट करेगा और ग्रोथ का इंजन बन सकता है फ्यूचर में। इसीलिए फाइनेंशियल 27 के पैट एस्टिमेशन में 8% की बढ़ोतरी की गई है जेफरीज द्वारा, और फाइनेंशियल 28 में 4% की बढ़ोतरी की गई है। और साथ ही फाइनेंशियल 26 और 29 के दौरान करीब 23% केगर EPS का अनुमान बरकरार रखा है जेफरीज ने, जो कि काफी पॉजिटिव है। और इनफैक्ट वैल्यूएशन की बात करें तो वैल्यूएशन भी काफी अट्रैक्टिव बनी हुई है, क्योंकि कंपनी लॉन्ग टर्म एवरेज से नीचे ही कारोबार कर रही है। इनफैक्ट अगर हो सके तो नवीन फ्लोरिन का 1 साल का चार्ट रखेगा स्क्रीन पर, और 1 साल में नवीन फ्लोरिन ने 50% से ज्यादा के रिटर्न्स दिए हैं कमाकर, और इन लेवल्स पर भी अब ब्रोकरेजेस बुलिश हैं। तो लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से ये शानदार एक अग्रेसिव टारगेट प्राइस आता हुआ देखिए। इनफैक्ट 67% के रिटर्न दिए हैं। तो नवीन फ्लोरिन आज का इक्का बना हुआ है। थैंक यू श्रेया डिटेल्स बताने के लिए। रूपक, नवीन फ्लोरिन 8780 के लेवल, स्ट्रॉन्ग मोमेंटम, अर्निंग्स के बाद टेक्निकली कैसा लग रहा है? नेक्स्ट लाइकली टारगेट्स चार्ट के बेसिस पे कहाँ दिख रहे हैं आप? टेक्निकली बहुत बढ़िया लग रहा है, क्योंकि डेली, मंथली, वीकली सारे टाइम फ्रेम में बहुत बढ़िया ब्रेकआउट दिया है। सेंटिमेंट तो अराउंड द स्टॉक बहुत ही अच्छा लग रहा है। 9,500 तक जा सकता है शॉर्ट टर्म में, और नीचे एक सपोर्ट हो जाएगा 8,200 का। ओके, तो ये रहा है नवीन फ्लोरिन पर 8478 के एग्जिस्टिंग लेवल्स देखने को मिल रहे हैं। अच्छा, एक बार डिफेंस स्पेस के शेयर्स आपके स्क्रीन पर लेकर आते हैं, और स्पेशली HAL पर एक राय लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर 6-6.5% की तेजी है। खबर पॉजिटिव, ब्रोकरेजेस का व्यू पॉजिटिव, 5800-6000 तक के टारगेट्स की बात ब्रोकरेज हाउसेस कर रहे हैं, और स्टॉक आप देखें तो 6% से ज्यादा मजबूत है। और इनफैक्ट हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, रूपक, जब डेंट आया था इसमें ऑर्डर कैंसिलेशन का, तो तब इन्हीं स्तरों से टूटा था, और जब सीधे 4000 के लेवल्स पे पहुंचा था। अब जो ये रिकवरी बनी है, नेक्स्ट टारगेट्स क्या देख रहे हैं, क्या व्यू है HAL पर? पिछले 3-4 महीनों से HAL का ट्रेंड तो पॉजिटिव था, लेकिन मोमेंटम नहीं था, पॉजिटिव मोमेंटम नहीं था। आज का दिन पॉजिटिव मोमेंटम आया, ब्रेकआउट भी हुआ है, तो मुझे लगता है नया हाई की तरफ जा सकता है, 56,100 तक जा सकता है ऊपर के लेवल पे, और नीचे एक स्टॉप लॉस रहेगा 4770 का। ओके, और इसी स्पेस में एक मैसगांव डॉक को और देखिए और बताइए इस पर क्या राय है। डेज हाई पर ये स्टॉक भी ट्रेड कर रहा है। जी, मैचडॉक का चार्ट भी थोड़ा बेहतर होते हुए दिख रहा है मुझे। आज कंसोलिडेशन ब्रेकआउट है डेली टाइम फ्रेम में, 200 डेज मूविंग एवरेज को रिक्लेम किया,
ओवरऑल सेंटीमेंट तो अच्छा लग रहा है। एक रेजिस्टेंस है 2600 पे, उसके ऊपर सस्टेन करता है तो एक सिग्निफिकेंट अप मूव टुवर्ड्स 2900 पॉसिबल लग रहा है मुझे। यहाँ से स्टॉक को 2460 का स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करना चाहिए। ओके, तो ये राय रही आपके लिए मैसगांव डॉक पर, और स्टॉक अगर आप देखें दिन के ऊपरी स्तरों पर ट्रेड कर रहा है। अच्छा, नवीन फ्लोरिन की भी बात हुई, लेकिन केमिकल स्पेस में स्पेशली फिर चाहे वो एग्रो केमिकल्स हो या स्पेशलिटी केमिकल क्षेत्र से जुड़ी कंपनियां क्यों ना हो, कुछ सेलेक्ट स्टॉक्स में एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिल रहा है। एक स्टॉक आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं इस समय सुमितोमो केमिकल का, और हालांकि ये स्टॉक बहुत ही अलग कैटेगरी का है रूपक, अपने मूड के हिसाब से अपने फंडामेंटल्स पर चलता है, मार्केट के रिएक्शन में उतना पार्टिसिपेशन यूजुअली नहीं देता, और देखिए पिछले कुछ मिनटों में बाइंग आई है और अब दिन के ऊपरी स्तरों पर ट्रेड कर रहा है। क्या राय है स्टॉक पर? जी दीपाली, बिल्कुल पिछले कई दिनों का जो कंसोलिडेशन चल रहा था, आज एक ब्रेकआउट आया। मुझे लगता है सेंटीमेंट इंप्रूव हुआ और यहाँ से 545 550 तक जा सकता है बड़ी शॉर्ट टर्म में, और एक स्टॉप लॉस डालना होगा 510 पे। ओके, तो 510 के स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करें सुमितोमो केमिकल। रुक रहे हैं इसी के साथ एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार बात करेंगे कुछ फार्मा शेयर्स की जो आज फोकस में है, मोमेंटम में है। जल्द लौटेंगे और बातचीत करेंगे खासतौर से न्यूलैंड लैब्स और बायोकॉन की। जल्द वापस आते हैं। आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा। बाजार का फोकस आज न्यूलैंड लैब्स और बायोकॉन पर है। न्यूलैंड में नतीजों के बाद 10% से ज्यादा की तेजी है, वहीं बायोकॉन में भी नीचे से 4% का सुधार है। क्या है कारण, समझते हैं नुपुर से। नुपुर बताएं। बिल्कुल, न्यूलैंड लैब के साथ शुरुआत करते हैं। कल नतीजे आए थे मार्केट बंद होने के बाद और अच्छा खासा मोमेंटम आज देखने को मिल रहा है। नतीजे काफ़ी स्ट्रॉन्ग आपको दिखेंगे। रेवेन्यूज़ जो है वहाँ पर अच्छी खासी बढ़त इस क्वार्टर में आती हुई नजर है। ऑलमोस्ट 300 करोड़ के रेवेन्यूज़ बढ़ के 650 करोड़ पहुँचते हुए दिखे। रेवेन्यूज़ में सुधार है, मार्जिन में सुधार है, कामकाजी लेवल पर मुनाफा देखें तो वहाँ पर भी बढ़ोतरी दिखेगी। 35 करोड़ से बढ़ के 222 करोड़ पहुँचता हुआ दिखा है। मार्जिन 12.5% से सुधर के ऑलमोस्ट 35% के मार्जिन आते हुए नजर आए, और मुनाफा भी देखें तो 14 करोड़ से बढ़ के ऑलमोस्ट 147 करोड़ के आसपास आपको मुनाफे का आंकड़ा भी नजर आएगा। नंबर्स स्ट्रॉन्ग थे तो मैनेजमेंट की कमेंट्री भी अच्छी दिखी, और उसके बाद ब्रोकरेज हाउस की तरफ से जो व्यू आया वो भी काफी पॉजिटिव आते हुए नजर आया। गोल्डमैन सैक्स का व्यू है बाई की रेटिंग के साथ बरकरार है। टारगेट प्राइस देखे तो यहाँ पे 23,300 के आसपास आपको नजर आएगी। एक और चीज यहाँ पर जो पॉजिटिव निकल के आई है वो जो पार्टनरशिप कंपनी ने की है ग्लैंड फार्मा के साथ, वो भी काफी पॉजिटिव है। लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक CDMO डील यहाँ पर साइन की गई है। API के तौर पर यहाँ पे इस डील को साइन किया गया है। API मैन्युफैक्चरिंग सूट जो होगी विशाखापट्टनम में वो बिल्ड करती हुई कंपनी नजर आएगी। तो सिर्फ न्यूलैंड ने साथ ही साथ ग्लैंड फार्मा के लिए भी ये खबर पॉजिटिव है, लेकिन नंबर्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। ब्रोकरेज हाउस की तरफ से पॉजिटिव कमेंट्री और ये जो नई पार्टनरशिप हुई है उसके बाद स्टॉक ऑलमोस्ट 8% ऊपर आपको दिखेगा। बायोकॉन के नंबर्स अनुमान से थोड़े कमज़ोर थे, लेकिन मैनेजमेंट का कॉन्फ्रेंस कॉल हुआ सुबह, उसके बाद एक रीबाउंड सेशन यहाँ पे आते हुए नजर आया। ऑलमोस्ट 4% ऊपर आपको नजर आएगा, और निचले स्तरों से तो ऑलमोस्ट 6% की रिकवरी यहाँ पर देखने को मिली है। कॉन्फ्रेंस कॉल में मैनेजमेंट की बॉडी लैंग्वेज काफी स्ट्रॉन्ग थी। मैनेजमेंट का कहना है कि H2 में जो ग्रोथ होगी वो काफी बेहतर होगी। ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग के जरिए जो रीजनल सप्लाई नेटवर्क है वो काफी मजबूत होते हुए नजर आ रहा है। जेनेरिक दवाई के मार्केट में अच्छा प्रदर्शन यहाँ पर देखने को मिल रहा है। GLP पोर्टफोलियो की बात करें तो ग्रोथ का योगदान जो है वो यहाँ पे बरकरार है, जिसमें सेमाग्लूटाइन का भी पोर्टफोलियो शामिल होता है। मुनाफा बढ़ाने के लिए कंपनी ने अच्छी खासी गाइडेंस दी। उनका कहना है कि नए प्रोडक्ट्स आते हुए दिखेंगे, कंपनी विस्तार करती हुई नजर आएगी। इंटरेस्टिंगली एक और चीज़ यहाँ पर निकल के आई है जहाँ पे मैनेजमेंट का मानना है कि जेनेरिक दवाओं में जो कंपटीशन नॉर्मली हम देखते हैं वहाँ पे फिलहाल कोई बढ़ोतरी देखने को नहीं मिल रही। ग्लोबल मार्केट्स में लगातार कंपनी वेंचर आउट कर रही है, यहाँ पर मौजूदगी बढ़ाने पर कंपनी का फोकस है, और FY27 में ग्रोथ मोमेंटम जो है वो और भी बढ़ता हुआ दिखेगा। और मैनेजमेंट ने क्लियरली इंडिकेट किया कि जो सेकेंड हाफ होगा वो और भी बेहतर होगा। इंटरेस्ट कॉस्ट लगातार कम होती हुई नजर आएगी, जिसकी वजह से जो मुनाफे की ग्रोथ है अभी फिलहाल 4.5 टाइम्स बढ़कर मुनाफा आया इस क्वार्टर में, वो और भी एक्सेलरेट होगा और सस्टेनेबल। तो दोनों कंपनीज के नतीजे अच्छे हैं, और बायोकॉन के तो स्पेशली कॉन्फ्रेंस कॉल के बाद अच्छी रैली देखने को मिल रही है। ओके, तो ये राय रही आपके लिए न्यूलैंड लैब्स और बायोकॉन पर, और क्या एक्शन है, क्यों है, वो तमाम डिटेल्स नुपुर ने यहाँ समझाई। रुक रहे हैं एक ब्रेक के लिए, चल वापस आते हैं। आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा, और बाजार की नजर इन दिनों पहली तिमाही के नतीजों पर है। बाजार को अब तक आए नतीजे कैसे लगे, ये हमारे मैनेजिंग एडिटर अनुज सिंघल ने समझा। कोटक महिंद्रा AMC के सीनियर फंड मैनेजर और हेड ऑफ रिसर्च इक्विटी शिबानी कुरियन से सुनिए।
ऐसे कौन से सेक्टर्स हैं जहां पर आपको पॉजिटिव सरप्राइज मिले हैं और कौन से स्पेसेस है जहां पर आपको लग रहा है कि थोड़े नेगेटिव सरप्राइजेस ज़्यादा हैं? तो अगर आप ब्रॉडर मार्केट देखें तो एक हेडलाइन लेवल पे जो मिड कैप के नंबर्स अभी तक आए हैं वो आपको थोड़े बहुत म्यूटेड लगेंगे, पर उसमें अगर हम ऑयल मार्केटिंग कंपनीज निकाल दे तो एक्स ऑफ ऑयल मार्केटिंग कंपनीज अर्निंग्स काफी स्ट्रांग रही है। स्मॉल कैप्स में भी अर्निंग्स के नतीजे अभी तक काफी अच्छे या ठीक ठाक ही आए हैं। सेक्टर्स के बारे में बात करें तो फाइनेंशियल्स स्पेशली उसमें अगर हम एनबीएफसीज देखें वहां पे अर्निंग्स थोड़ा बहुत हमें सरप्राइज दिखा है। ऑटो सेक्टर्स के जो कुछ कुछ नंबर्स आए हैं वहां पे अर्निंग्स हमने सरप्राइज देखे हैं। कुछ कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी और कैपिटल गुड्स सेगमेंट्स में भी अर्निंग्स में थोड़ा बहुत हमने बेटर देन एक्सपेक्टेड नंबर्स देखे हैं। जहां पे थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट हुआ है वो कुछ लार्ज प्राइवेट बैंक्स में जहां हमने देखे हैं कि मार्जिन्स पे थोड़ा बहुत प्रेशर दिखा है, तो वो एक सेगमेंट है जहां पे थोड़ा बहुत डिसअपॉइंटमेंट आया है। पर यहाँ से चलकर ओवरऑल अगर हम FY27 के एक्सपेक्टेशंस को ध्यान में रखें तो कंसेंसस एक्सपेक्टेशंस जो मिड टीन्स के हैं FY27 और FY28 के वो शायद अभी तक वी आर ऑन ट्रैक। और इसका मतलब है कि लास्ट 2 साल में जो हमने म्यूटेड निफ्टी अर्निंग्स ग्रोथ देखे हैं उसके हिसाब से या उसके तुलना में आगे चलकर हम शायद अर्निंग्स में इम्प्रूवमेंट देखेंगे। और ये अर्निंग्स ट्रेजेक्टरी अगर हम पूरे साल के लिए चर्चा करें तो काफी ब्रॉड बेस्ड एक्सपेक्टेशन है अक्रॉस सेक्टर्स। इसमें फाइनेंशियल्स, हेल्थ केयर, कैपिटल गुड्स, ऑटोज, ये शायद सेक्टर्स है जहां पे हम अर्निंग्स में इम्प्रूवमेंट देख सकते हैं। आगे बढ़ेंगे। क्लैंड में 1 का अपडेट आपके सामने लेकर आते हैं। इस हफ्ते चॉइस इक्विटी ब्रोकिंग के सचिन गुप्ता, इक्विनॉक्स रिसर्च के पंकज रांदर और आईडीबीआई कैपिटल के क्षितिजा साल के बीच मुकाबला है। रिटर्न की स्थिति आपकी स्क्रीन पर लीड कर रहे हैं पंकज 13.5% के रिटर्न, सचिन गुप्ता का पोर्टफोलियो 10% के रिटर्न दे रहा है, क्षितिजा सालवे का पोर्टफोलियो फ्लैट है। इसी के साथ एक ब्रेक के उस पर आप देखिए न्यूयॉर्क कंपनी, जहां बात करेंगे मेट्रोपोलिस हेल्थ के एमडी सी सुरेंद्रन और बायोकॉन के एमडी एंड सीईओ श्रीहास तांबे से। एक ब्रेक के बाद नमस्कार।